हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयशा और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो हर मॉम का एक ही सवाल होता है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है। सो इस वीडियो में आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं और कब खिलाऊं। सो मैं जो फॉलो करती हूँ वो ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कंप्लीट रॉ वीडियो होने वाली है ये। इस वीडियो में मैं आपको अपने टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि बेबी को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, ताकि वो इजीली अपने तीनों चारों मील्स खा ले और कोई नाटक वाटक ना करे। सो ये वीडियो है हर उन पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर। सो बेसिकली ये होने वाली है कंप्लीट बेबी फीडिंग गाइड। सो माई बेबी इज ऑलमोस्ट 1 ईयर। सो इस वीडियो में मैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग, सेमी सॉलिड्स सब कुछ बताने वाली हूँ कि आप अपने बेबी को कैसे कैसे खिला सकते हो। बट ये सिर्फ होने वाला है घर का हेल्दी खाना। सारे हैक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। ये सारे हैक्स आपको ट्रैवलिंग में भी काम आने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं आपको अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी बताने वाली हूँ। तो हर मॉम की तरह मेरी भी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रही थी। इनिशियली जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो पेन वगैरह की वजह से इनू मेरा पूरा ब्रेस्ट मिल्क तो पी नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि फॉर्मूला चलाते हैं थोड़े दिन और फिर आप अपने हिसाब से बेबी को 50-50 भी कर सकते हो या फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड भी कर सकते हो। तो मैंने 50-50 किया, मतलब इनू मेरा भी मिल्क पी रही थी और फॉर्मूला भी पी रही थी। धीरे धीरे मुझे क्या देखने लग गया कि इनू पूरा ही फॉर्मूला पे शिफ्ट होती जा रही है, मतलब वो मेरा ब्रेस्ट मिल्क पीती ही नहीं है। आई थिंक समहाउ वो फॉर्मूला की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होने लग गई। आई थिंक सेकेंड हाफ मंथ में मैंने डिसाइड किया कि इनू को मैं फॉर्मूला छुड़वाऊंगी और पूरा एक्सक्लूसिव में अपना फीड दूंगी, बिकॉज मदर्स मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी को जाना। और बहुत रिसर्च वगैरह की मैंने इसके बारे में। फिर मैंने सोचा कि बेबी को अब कैसे छुड़ाएं। तो धीरे धीरे करके जो वो फॉर्मूला पीती थी मैंने इनू को बार बार ब्रेस्ट फीड करवाना शुरू किया। मोस्टली क्या होता था कि रात में हम उसे फॉर्मूला पिलाते थे और वो अच्छे से सो जाती थी, बिकॉज फॉर्मूला डाइजेस्ट करने में थोड़ा हैवी होता है, ब्रेस्ट मिल्क लाइट होता है। तो धीरे धीरे मैंने रात का भी छुड़वाना चालू कर दिया, अपना ही मैं ब्रेस्ट मिल्क देती थी। हाँ, इसके ड्रॉबैक ये है कि बेबी आपसे ही चिपका रहता है। जब आपको पेन भी हो रहा है तब भी बेबी आपसे चिपका है और आप स्ट्रगल कर रहे हो बेबी के साथ में, बहुत सारी चीजें हो रही होती है बिकॉज उस टाइम पे। बट स्टिल मैंने चूज किया कि मैं इनू को अपना ब्रेस्ट मिल्क पिलाऊं। हाँ, ये हर मॉम पे डिपेंड करता है। अगर उसको फॉर्मूला पिलाना है मॉम को तो वो फॉर्मूला पिलाए, इट्स ओके, इट्स ऑल अप टू यू। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैं चाहती थी इनू के लिए। फिर आई थिंक सेकेंड मंथ के बाद 6 मंथ्स तक उसने एक्सक्लूसिवली मेरा ही फीड लिया। उसने फॉर्मूला धीरे धीरे करके छोड़ दिया, मैंने छुड़वा दिया। तो ये था मेरा जर्नी। और हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग हाँ एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। आपके बेबी के साथ आपका बॉन्ड बनता है, बहुत सारा आप टाइम स्पेंड करते हो साथ में, बट इट इज एग्जॉस्टिंग। मतलब अभी तक इनू मेरा मिल्क पीती है एंड इट इज रियली रियली एग्जॉस्टिंग। इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम अ मदर्स बॉडी वो मिल्क बनाने में, फिर बेबी को पिलाने में। तो अगर सपोज आप फॉर्मूला पिलाना चाहते हो तो जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था हमें एप्टामिल गोल्ड, जो इनू का हॉस्पिटल में भी चल रहा था, वही मैं अभी भी कभी कभार यूज करती हूँ डिशेस वगैरह बनाने में। अब तो वो पूरा ही मेरा मिल्क पीती है, फॉर्मूला अलग से दूध जैसे वो नहीं पीती है। डिशेस में कभी कभार मैं ऐड कर देती हूँ फॉर्मूला। तो ये थी मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। देन फिर आता है एक नया स्ट्रगल। जब बेबी आपका 6 मंथ्स का हो चुका होता है या होने वाला होता है, तब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि बेबी को अब सॉलिड्स पे कैसे शिफ्ट किया जाए। तो इसके लिए एक आप अच्छे से नोट बना लीजिए कि 1 साल तक बेबी का जो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मदर्स मिल्क या फॉर्मूला होता है। वो कोई भी सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स नहीं होता है। सो प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा आपका ब्रेस्ट फीडिंग या फिर फॉर्मूला रहेगा। सेकेंडरी फिर आपका मील्स वगैरह आता है बेबी के लिए। ये टिल 1 ईयर तक आपको फॉलो करना है। सो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, मैंने आई थिंक उसको केले से स्टार्ट करवाया था। जैसे ही मैंने उसको केला मैश करके दिया, शी स्टार्टेड गैगिंग। तब मुझे समझ में आया कि केले से नहीं होगा, अभी धीरे धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इनिशियली मैं उसे दाल बना के थोड़ा पानी ज्यादा करके ग्राइंड करके पिलाने लग गई, ताकि कोई भी उसके मुंह में चंक न आए। और हाँ, प्लीज वो दाल का पानी, चावल का पानी, ये सब बहुत पुराना हो चुका है, ये सब प्लीज अवॉइड करो। उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, सिर्फ आप बेबी को पानी पिला रहे होते हो, उसमें 0 न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो अगर आप खिला रहे हो तो थोड़ा सा न्यूट्रिशियस खाना अपने बच्चे को खिलाओ। तो प्रॉपर दाल को बनाओ,
और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि 1 साल तक आपको बेबी को न ही सॉल्ट देना है न ही शुगर देना है, बिकॉज उनकी किडनी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि सॉल्ट को पचा पाए। बेबी को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो सॉल्ट और शुगर भी अवॉइड करो। और मैंने इनू को स्टार्टिंग में जैसे कभी लौकी ग्राइंड करके पतला पतला वो पिला दिया, कभी कद्दू बना के ग्राइंड करके पतला पतला वो पिला दिया, और मैं फ्रूट्स भी इनू को खिलाती थी, जैसे एप्पल हो गया स्टीम करके, बनाना तो मैंने ऐसे ही मैश करके इनू को खिलाया है जब वो थोड़ी हैबिचुअल हो गई है, बिकॉज बनाना थिक होता है। आप एप्पल दे सकते हो, एप्पल को स्टीम करके प्यूरी बना के उसको भी ग्राइंड करके या मैश करके एकदम पतला पतला आप बेबी को दे सकते हो। और कोई भी सीजनल फ्रूट जो आपका मन हो वो आप बेबी को खिला सकते हो, बट मेक श्योर करो कि स्टार्टिंग में वो पतला होना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विडिश होनी चाहिए। एकदम से उसको सॉलिड्स में मत डालो, बिकॉज खाने के लिए अदरवाइज वो नेगेटिव हो जाता है। तो बहुत सारी मॉम्स के मुझे कॉमेंट्स आते हैं कि अब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बेबी हमारा खाता नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने स्टार्टिंग में ये सब मिस्टेक्स की, ये सब जो मैं अभी बता रही हूँ वो फॉलो नहीं किया, इस वजह से अभी बेबी थोड़ा सा नाटक करता है खाने में। अभी इनू की ये स्टेज है, वो 1 साल की होने वाली है नेक्स्ट मंथ, वो सब कुछ खाती है, दाल रोटी तक वो खाती है। तो यही टिप्स और ट्रिक्स अगर आप यूज करोगे तो आपका बेबी भी इजीली दाल रोटी खाएगा आराम से। एक और पॉइंट, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स होने वाले हैं इस वीडियो में जो कि हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में ना बेबी को आप जो भी चीज दे रहे हो उसको एटलीस्ट 3 दिन या 3-4 बार आप मिनिमम उसे दो, ताकि आप देख सको कि बेबी एलर्जिक तो नहीं है, उसे कोई रिएक्शन तो नहीं है। ये चीज करना बहुत बहुत जरूरी है। मैंने इनू के साथ हर चीज के लिए किया था, जिससे मुझे पता चला था दैट शी इज एलर्जिक टू कॉलीफ्लावर। अभी तक मैंने उसे कॉलीफ्लावर और वापस से नहीं दिया है, बिकॉज उसने एक बार खा के वॉमिट कर दी थी। तो मेक श्योर ये सब चीजों का आप ध्यान रखो। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में बेबी सिर्फ 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच खाता है, विच इज कंप्लीटली नॉर्मल। बेबी को फोर्स फीड स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करना है कि उसका पेट कैसे भरा होगा, उसका पेट नहीं भरा होगा तो पूरा 1 कटोरी उसको खिला दो, लेट के उसके मुंह में ठूस दो, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बेबी के साथ पेशेंस और धीरे धीरे काम करना है। जब इनू 7 मंथ्स की हुई तब मैंने उसे धीरे धीरे रागी पॉरेज, अपना सूजी पॉरेज, मखाना पॉरेज घर पे होममेड बना के खिलाया। आपको क्या करना है, तीनों चीज लेना है। सपोज जैसे आपने रागी फ्लावर लिया, रागी फ्लावर इजीली आपको ब्लिंकिट अमेजोन पे मिल जाएगा, उसको आप लो, थोड़ा सा रोस्ट कर लो घी, और फिर एक कंटेनर में स्टोर करके रख दो। और बेबी को जब भी खाना हो आप तुरंत एक कढ़ाई में लो, रागी पाउडर डालो, थोड़ा पानी डालो, और कोई भी फ्रूट के साथ मैश करके आप बेबी को दे सकते हो, जैसे एप्पल या बनाना। सूजी का भी आप ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हो और मखाना भी आप ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हो। स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, आपकी मखाना रोस्ट करो घी में, उसके बाद में उसको पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद फिर उसे स्टोर करो। और सूजी भी मैंने स्टार्टिंग में ग्राइंड करके ही इनू को खिलाई है। अब तो वो इजीली सूजी ऐसे ही खा लेती है विदाउट एनी ग्राइंडिंग। फिर जब इनू पॉरेज से हैबिचुअल हो गई, उसके बाद फिर मैंने उसको दाल खिचड़ी हो गया, उपमा हो गया, सूजी का उपमा बना के बेबी को दे सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि दाल खिचड़ी में कोई भी लंप ना हो, कोई बड़ा चंक ना हो, प्रॉपरली वो मैश्ड हो। मैश्ड और गाढ़ा गाढ़ा भी बच्चे 7 to 8 मंथ्स में इजीली खा लेते हैं। अब वो होने वाली 1 साल की और इनू अब सब कुछ खाती है, दाल रोटी, पनीर, दही, दाल खिचड़ी, सब कुछ। इन शॉर्ट जो हम खाते हैं वही हम इनू को खिलाते हैं, बट विदाउट एनी सॉल्ट एंड शुगर, और एकदम लाइट स्पाइसेस में इनू को मैं अभी सिर्फ हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, अपना धनिया का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची मैं ऐड करके देने लग गई हूँ। बाकी कोई भी मिर्ची, लाल मिर्ची, ये सब अभी मैंने इनू को नहीं दिया है। तो ये सब आपको अवॉइड करना है छोटे बच्चों के लिए। जब बेबी इन सब चीजों से हैबिचुअल हो जाए, उसके बाद आता है फिंगर फूड चैलेंज। तो उसमें अभी मैंने क्या शुरू किया है कि मैं इनू को फिंगर फूड में फ्रूट्स देती हूँ, जैसे अपना बनाना हो गया, पपाया हो गया, और कभी कभी मैं खीरा भी दे देती हूँ। तो ये सब चीजें मैं इनू को एज अ फिंगर फूड देती हूँ, बट मेक श्योर कि आप प्रेजेंट हो जब भी आप फिंगर फूड दे रहे हो, बिकॉज इसमें चोकिंग का रिस्क ज्यादा होता है और बेबी को चोक हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप सामने बैठे हो तभी बेबी फिंगर फूड को एंजॉय कर रहा हो। और बाकी उसकी जितनी भी मील्स होती हैं, जैसे लंच, डिनर वगैरह, वो सब मैं उसको अपने हाथ से ही अभी खिला रही हूँ, ताकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिले उस खाने से। बिकॉज अगर मैं मेन मील्स भी उसको देने लग गई तो अभी वो उनसे खेलती ज्यादा है और खाती कम है, इसीलिए मेन मील्स मैं उसको अभी खुद से खिलाती हूँ, और बाकी जितने भी ब्रेकफास्ट हो गया, स्नैक्स हो गया, ये सब इनो खुद से ही एज अ फिंगर फूड खाती है। When it comes to traveling with your baby, वो एक
अलग ही टास्क है। मतलब आपको पूरा प्रिपेयर होना पड़ता है अपने बेबी के लिए जब वो सॉलिड्स वाले फेज में चल रहा है। तो हम अभी रिसेंटली थाईलैंड गए थे, तो मैंने इनू के लिए प्रॉपर सब तैयारी करके मैं लेके गई थी, बिकॉज मुझे पता था कि वहां पे इनू के लिए ऑप्शंस मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर तुरंत हमें कोई चीज चाहिए या इनू को तुरंत भूख लगी है तो हम उसे कुछ ना कुछ फीड करवाएं। उसके लिए मैंने दाल चावल का जो प्रीमिक्स होता है वो ग्राइंड करके एयर टाइट कंटेनर में रख के और फिर मैं लेके गई थी। इसके साथ साथ मैं रागी पाउडर, सूजी, मखाना, ओट्स, इन सब को भी रोस्ट करके ग्राइंड करके और फिर मैं लेके गई थी, ताकि जब भी मुझे इनू को खिलाना हो मैं उसे गर्म पानी में बॉईल करके ऐड करके खिला सकूं कोई भी फ्रूट वगैरह। और इसके अलावा मैंने ये एक कुकर भी लिया था इनू के लिए। ये एक इलेक्ट्रिक कुकर है। अगर आप होटल्स वगैरह में रुक रहे हो, एयरबीएनबी अगर आपने नहीं किया है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज केटल में चीजें आप नहीं कर पाओगे। सो केटल के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना कि केटल में हम डाल के बेबी के लिए फूड बना लेंगे। ट्रस्ट मी, वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही गंदगी फैलती है और केटल में यू आर नॉट सपोज टू कुक फूड। तो इसीलिए बेबी के लिए मैंने अलग से एक इलेक्ट्रिक कुकर लिया था। उसमें मैंने सब कुछ बनाया था। वहां पे दाल प्रीमिक्स बनाया था, अपना सूजी पॉरेज, रागी पाउडर पॉरेज, ओट्स भी मैंने उसको उसमें बना के दिए थे। इन सब के साथ में, इन सब के अलावा आप कोई भी फ्रूट भी बेबी को खिला सकते हो, वो कहीं भी आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस। बट अगर बेबी को सर्दी है, कोल्ड है, फ्रूट नहीं खाना है, तो आप ये सब घर से मेक श्योर करें, प्रिपेयर करके लेके जाएं। इसके अलावा मैंने स्टोर बॉट सेरेलैक भी लिया था। बाय एनी चांस अगर नहीं बन पाता है, जैसे अगर हम होटल में नहीं है, बाहर है, इनू को भूख लगी है, बिकॉज अगर आप बाहर जा रहे हो तो डेफिनेटली आप घूमोगे, और अगर इनू को भूख लगी है तो मैंने वहां पे उसे स्टोर बॉट सेरेलैक भी खिलाया है। इट्स ओके मॉम्स, कोई आपको जज नहीं कर रहा। कभी कभार आप अपने बेबी को खिला सकते हो। एटलीस्ट ये टेंशन तो नहीं होगी कि आपके बेबी ने कुछ नहीं खाया है। अगर आप बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आप डेफिनेटली स्टोर बॉट सेरेलैक बेबी को खिला सकते हो। सेकेंड चीज, अगर आप इंडिया में जा रहे हो तो देन बेस्ट है वो चीज, बिकॉज आप कोई भी होटल से साउथ इंडियन चीजें ऑर्डर कर सकते हो। कस्टमाइज करवा लो आप अपने हिसाब से, थोड़ा कम स्पाइस, थोड़ा कम ऑयल, घी में आप बनवा सकते हो चीजें। जैसे इडली इनू आराम से खा लेती थी। जब भी हमने होटल वगैरह में स्टे किया है, इन्होंने इडली आराम से खा ली है, तो आप इडली दे सकते हो। और आप दाल खिचड़ी भी बनवा सकते हो आराम से। तो ये सब चीजें आप मेक श्योर करो कि बाहर जाते हो तो एक तो सेल्फ प्रिपेयर भी रहो, उसके बाद में आप डिपेंड भी कर सकते हो बाहर की चीजों पे। हाँ, अगर आपको बेबी एसेंशियल्स पे वीडियो चाहिए तो मेक श्योर कि आप कमेंट कर दो कि मैंने अपनी और अपनी बेबी की लाइफ इजी कैसे की है चीजें खरीद के। जैसे ये जो बेड रेल आप देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा काम की है, ट्रस्ट मी। अगर आप बेबी के साथ सो रहे हो और जब वो क्रॉलिंग करना सीखता है, जब वो चलना सीखता है, तो ये बहुत काम की है। बेड रेल हो गया, उसकी हाई चेयर हो गई खिलाने के लिए, और ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने खरीदी है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो फटाफट, मैं जरूर बनाऊंगी। और हाँ, जब बेबी सॉलिड स्टार्ट करता है, मतलब प्रॉपर सॉलिड्स 7 to 8 मंथ्स के टाइम पे, तब हमें बहुत स्ट्रेस होता है कि बेबी के लिए 3-4 मील अलग अलग कैसे बनाएं। तो थोड़ा सा मॉम स्मार्ट बनो। मैं क्या करती हूँ कि जैसे अगर सपोज मैंने सुबह उसके लिए दाल खिचड़ी बनाई है, तो शाम को मैं उसका चीला बना देती हूँ, या फिर उसमें पोटैटो ग्रेट करके उसकी टिक्की बन जाती है। तो ये न्यूट्रिशियस भी है, हेल्दी भी है, और आपका जो सुबह का चीज है जो वेस्ट हुआ है वो रीयूज भी हो जाता है। तो थोड़ा सा स्मार्ट हमें यहाँ पे बनने की जरूरत है। इन शॉर्ट, टेंशन मत लो, चिल करो। सेकेंड चीज कि जब भी आप बेबी को खाना खिला रहे हो, आप प्लीज उसे फोन, टैबलेट, ये सब चीजें मत दो। अदरवाइज फ्यूचर में वो कभी भी विदाउट फोन या टैबलेट खाना नहीं खाएगा। सो बेबी को खिलाने में ना बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो अगर हस्बैंड अवेलेबल है या फिर दादी नानी जो भी अवेलेबल है, उनको थोड़ा एंटरटेन करने के लिए बोलो, उससे बातें करने के लिए बोलो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बेबी कब अपना खाना फिनिश कर लेगा। और अगर उसकी एज फिंगर फूड वाली है, मतलब 8 to 9 मंथ्स के अबव है आपका बेबी, तो उसे खीरा दे दो या फिर कोई फ्रूट दे दो, और साथ साथ में आप अपना खाना भी उसे खिला सकते हो। और धीरे धीरे ट्राई करो कि बेबी को सेल्फ फीडिंग भी आना चाहिए। तो मैं बीच बीच में उसे, जैसे रोटी अगर वो खा रही है तो रोटी उसे फोल्ड करके घी में डिप करके या सब्जी में डिप करके दे देती हूँ, ताकि उसे चोक भी ना हो और वो खुद से खाना भी सीखे। और आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है पैसिफायर। तो जब इनू आई थिंक 2-3 मंथ्स की थी, तब उसे पैसिफायर का बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया था। वो किसने किया था? हम लोगों ने किया था, बिकॉज पैसिफायर से ईजी हो जाती हैं सारी चीजें। बेबी को पैसिफायर पकड़ा दो, आराम से चिल रहता है, अपना इंजॉय करता रहता है, सेल्फ सूद करता रहता है। बट मुझे धीरे धीरे पता चल गया कि पैसिफायर इज एन एडिक्शन एंड इट इज नॉट गुड फॉर आवर बेबी।
तो फिर मैंने क्या किया कि पैसिफायर उसका छुड़वाया। स्टार्टिंग पॉइंट में सारी चीजें करना बहुत ईजी होता है, बाद में अगर आपका फोन एडिक्शन हो गया या फिर पैसिफायर एडिक्शन हो गया तो छुड़वाना बहुत डिफिकल्ट होगा। कभी कभी आप दे रहे हो, दैट इज समथिंग विच इज रियली डिफरेंट। जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पे आपने बेबी को पैसिफायर दे दिया, इट इज डिफरेंट। मैं तो वो भी यूज नहीं करती हूँ, बट अगर आपने दे दिया चीजें इजी करने के लिए तो चलता है। बट अगर आप इनिशियली स्टार्टिंग में बहुत टाइम बेबी को पैसिफायर दे रहे हो, वो सो भी पैसिफायर की वजह से रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो मदर मिल्क इनटेक भी अपना कम कर देगा, बिकॉज वो ऑल द टाइम वो वैसे ही सूद फील करेगा। और इससे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है बेबी को, जो हमारी इनू को हो गया था, इसीलिए मैंने उसका पैसिफायर छुड़वाया। सो मेक श्योर करो कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो बेबी के साथ तो लिमिट में होनी चाहिए, उसकी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी लिमिट क्रॉस हुई तो बेबी की हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है उस चीज का। तो दिस वाज माय कंप्लीट बेबी फूड जर्नी। यस, एवरी बेबी इज डिफरेंट, सबकी अपनी अलग अलग जर्नी होती है, किसी को क्या प्रॉब्लम होती है, किसी को क्या प्रॉब्लम होती है, बट मैंने अपना पूरा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें मैं अपनी टिप्स, ट्रिक्स, पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। और हाँ, ये वीडियो उन मॉम्स के साथ शेयर करो जो अपनी बेबी फीडिंग जर्नी स्टार्ट करने वाली हैं, या फिर जिनकी ऑलरेडी चल भी रही है, बिकॉज बहुत कुछ है अभी सीखने को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।